नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात बिहार की कर रहे हैं। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस दौर में जब पढ़ाई खत्म करके जब बात नौकरी की, बात पत्रकारिता की करने लगे तो एक ही इच्छा थी कि नहीं, जो भी करेंगे वो बिहार में करेंगे। चलिए बिहार, उस दौर में बिहार आना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। 2000 ईस्वी के करीब आप बात करिए, उस समय के शासन प्रशासन की बात करिए, लेकिन फिर भी लगा कि नहीं, पत्रकारिता करेंगे तो बिहार में करेंगे, या कुछ भी करेंगे तो बिहार में करेंगे। और उस दौर से बिहार में से जुड़े। बिहार वापस होने का कोई दुख नहीं है। आज भी हमें खुशी है कि हमने बिहार लौटने का फैसला लिया। लेकिन एक बात है कि जिस मन को तैयार करके बिहार चले थे, बिहार में आते ही हम लोग भी उस राजनीति में फंस गए, जो राजनीति बिहार के विकास का सबसे बड़ा बाधक है। कास्ट, क्षेत्रीयता, बहुत तरीके की राजनीति है। किसी न किसी तरीके से आप उस राजनीति में फंस ही जाएंगे और फिर जो आप सोच समझ कर आए हैं वो कहीं दूर दूर तक नहीं, वो समझदारी खत्म हो जाती है। लेकिन 25-26 साल के पत्रकारिता जीवन में हम ये बात कह सकते हैं कि वो चीज़ें अभी भी हमारे अंदर बची हुई हैं। बहुत तरीके के थप्पे खाने के बावजूद भी आज भी वो चीज़ें उसी तरीके से कसमकस के साथ दिल में मौजूद है। पता नहीं क्यों आज मुझे लगा कि अब बहुत राजनीति हो गई है और इस राजनीति ने बिहार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब कुछ बिहार की भी बात होनी चाहिए। हम राजनीति करके क्या दिए? रामविलास पासवान, लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे नेता दिए, कर्पूरी ठाकुर जैसा नेता दिए, और क्या दिए? उस नेतागिरी से राष्ट्रीय फलक पर कभी कभी रेलवे का जोन मिल गया, कभी चक्का कारखाना मिल गया, कभी इंजन कारखाना मिल गया, कभी कृषि रिसर्च सेंटर मिल गया, मखाना सेंटर मिल गया, IIM मिल गया, लॉ कॉलेज मिल गया, निफ्ट मिल गया, यही सब मिला, IIT मिला, जो बिहार के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा हिस्सेदारी नहीं देने की स्थिति में न था न है, क्योंकि इससे कोई बड़े स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे लगा कि ये दौर, अभी जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, राजनीति छोड़ दें कुछ वर्षों के लिए। 2030 तक तो कुछ होने वाला बिहार में नहीं है। जो बहुमत सरकार NDA की ही रहेगी। 2014 के उस प्रयोग को लेकर मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का वो निर्णय, राजनीतिक निर्णय, बिहार को बहुत नुकसान दे गया। क्योंकि अगर मोदी के साथ रहते 2014 में, तो 2014 से लेकर 2019 में भारत सरकार का खजाना भी बढ़ा हुआ था। जो चाहते सो हो जाता, जो चाहते सो हो जाता। और क्या मतलब है उस आइडियोलॉजी को छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए देश के अन्य राज्यों के हिस्सा में। पूरा देश का ठेका हम बिहारी थोड़े लिए हुए हैं। धर्मनिरपेक्षता का ये हम नहीं लोग उठाए हुए हैं क्या? नहीं ना। सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ लिए, लालू जी लड़ लिए। डेवलपमेंट अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की लड़ाई नीतीश के नेतृत्व में लोगों ने लड़ लिया। सब कुछ देख लिया है। अब बिहार को बढ़ने दीजिए, अब बिहार को बनने और संवरने का वक्त दीजिए। और इसके लिए हम सब लोगों को राजनीति छोड़कर एक अलग बिहार बनाने के में जुट जाना चाहिए। चाहे पत्रकार हो, नेता हो, अभिनेता हो, जो भी हो, राजनीति छोड़ दीजिए 2030 तक और उसके बाद मैदान में आइए। दरभंगा एम्स का मसला सेटल हो गया। चलिए, एक अच्छी खबर है कि अब एम्स में जो निर्माण कंपनी है वो मिट्टी भराई का काम उतना ही दूर करेगा जितनी जगह पर उनका बिल्डिंग बनेगा। और सारे जहाँ जहाँ भरना है वो जल संसाधन विभाग भरेगी। अब
वो चीफ सेक्रेटरी के दिल्ली पहुंचकर उसमें नीतिगत निर्णय हो गया। इससे होगा क्या कि मिथिलांचल में जो चिंता थी कि सातों नदियां जो अधवारा समूह को निकलती है, इसके कारण जो है सो परेशानी होगी। तो अब तो मिट्टी उड़ाही जिस तरीके से होगी, मिट्टी नदी पुरानी स्थिति में आ जाएगी, एकदम सातों बहन जो है सो हंसेगी खेलेगी। उनका घर मतलब पेट ही खत्म हो गया था। तो ये एक निर्णय हुआ। दरभंगा एयरपोर्ट के लिए चलिए नवंबर में अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने की आधिकारिक घोषणा होगा। एयरपोर्ट का जो एक्सटेंशन होना है वो काम अंतिम चरण में है। रात में लैंडिंग का भी बात हो गया। तो एक दरभंगा एयरपोर्ट के डेवलप होने से सिर्फ दरभंगे के लोगों को थोड़ी फायदा है, सहरसा से लेकर सीतामढ़ी से लेकर मुजफ्फरपुर, सिवान, समस्तीपुर सब लोग के लिए आसान हो गया। और जितना कनेक्टिविटी बढ़ेगा और आसान होगा। जितना 4 लेन से सीधे एयरपोर्ट पर हम लोग पहुंच जाए तो पटना कोई कहाँ आएगा, सीधे दरभंगा जाएगा। इसी तरीके से डबल इंजन की सरकार है। डेवलपमेंट को लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं? कोटा में कौन लोग पढ़ रहे हैं, कौन लोग पढ़ा रहे हैं? जो पढ़ रहा है वो भी बिहारी, जो पढ़ा रहा है वो भी बिहारी। क्या हम राघोपुर दियारा में खोल नहीं सकते हैं? एजुकेशनल हब नहीं खोल सकते हैं? उसी तरीके से सोनपुर के दियारा में हम और इंस्टीट्यूशन खड़ा नहीं कर सकते हैं? आईटी हब खड़ा नहीं कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें हैं। नदियों का जो उद्गम स्थल है उस पर रिसर्च अध्ययन के लिए केंद्र नहीं खोल सकते हैं? मिथिलांचल में पांडुलिपि पर इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, क्या उस पांडुलिपि को लेकर हम कुछ कर नहीं सकते हैं? बहुत कुछ करने को है। और उन तमाम चीजों पर हम सकारात्मक तौर पर तभी बढ़ सकते हैं जब हम राजनीति छोड़कर बिहार के विकास की बात सोचें। हम राजनीति छोड़कर बिहार की बात सोचें, यह तभी संभव है। नहीं तो फिर तो बहुत मुश्किल है। राजनीति करते रहिए। अब बात हम कर रहे हैं भाई हमने क्या किया। आनंद मोहन का कल हम सुन रहे थे कि हम किशोरी सिन्हा उस समय में, तो अब वो दौर है। अब वो दौर बदल चुका है। डेवलपमेंट के लिए आनंद मोहन जी सोचिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है, डेवलपमेंट का नजरिया क्या हो सकता है। राजनीति किए तो बोली और गोली की राजनीति की, अब वो दौर खत्म है। अब डेवलपमेंट की राजनीति करिए। बिहार बहुत अच्छी बात है, बिहार में यात्रा में निकलिए, लेकिन यात्रा का उद्देश्य होना चाहिए बिहार के डेवलपमेंट का। अब संजय झा नीतीश कुमार को चूना लगा दिया कि ललन सिंह जो है सो आरक्षण पर क्या बोले, यूजीसी वाले पर। अब वो राजनीति नहीं है और ना अब उसका वक्त है। और अगर उस तरीके की आप राजनीति करते हैं तो फिर बिहार को फिर आप उसी दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर वो आपकी राजनीति है, लेकिन बिहार की जनता को अब राजनीति की जरूरत नहीं है, अब डेवलपमेंट की जरूरत है। और इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता है। सब लोग नए हैं, सम्राट चौधरी भी नए हैं, बाकी मंत्रिमंडल के अधिकांश लोग नए हैं, पदाधिकारियों का एक नया पौधा बिहार में डेवलपमेंट के लिए कमान संभाल रहे हैं। सब कुछ लालू एरा और नीतीश एरा खत्म है। सेक्रेटरी नए नए जो यंग बैच के आईएएस अधिकारी हैं जो नीतीश कुमार के कार्यकाल के समय में आए, वो सब लोग अब सेक्रेटरी लेवल पर हैं। ऐसे लोगों की जरूरत भी है। तो बिहार बदलने पर बात करिए। देखिए अभी 3 दिन पहले 2000 करोड़ रुपया बिहार को मिल गया। उस कमेटी के चेयरमैन राजीव प्रताप रूडी हैं। 1200 छपरा को दे दिए, 800 दरभंगा को दे दिए। कमला का उड़ाही हो जाएगा, उधर गंडक का उड़ाही हो जाएगा। तो इस तरीके से 2-2 हजार 4-4 हजार 5-5 हजार करोड़ रुपया का पैकेज अगर हम सब लोग मिलकर आए, गिरिराज दास से भी उम्मीद किया है, गिरिराज दा को भी मोटिवेट किया जाए कि भाई खाली मंत्री मत रहिए। चिराग के पास भी बेहतर मंत्रालय है, मांझी के पास भी बेहतर मंत्रालय है, ललन सिंह के पास भी बहुत बेहतर मंत्रालय है। उन मंत्रालय से बिहार को क्या मिल सकता है, इस पर सोचने की जरूरत है। और वो कैसे हो सकता है, इस पर मनन करने की जरूरत है, क्योंकि तभी बिहार बदल सकता है। और अभी बिहार बदलने के ऊपर सोचिए। राजनीति फिर होगी, फिर उठापटक होगा, फिर देश का फिजा बदलने की बात हम करेंगे। लेकिन फिलहाल बिहार बदलने की बात करिए, क्योंकि बिहार अगर नहीं बदला 30 तक
तो फिर ये बिहार बिहार नहीं रहेगा, ये सोमालिया हो जाएगा। सोच लीजिए, न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, कुछ चीज़ें हैं बिहार में, और जो बेसिक चीज़ें नहीं है तो फिर क्या हो गया? सारे कॉलेज खाली, स्कूल खाली, जिसको मौका मिल रहा है, जिसके पास पैसा है। बिहार में न बच्चों को पढ़ाना चाहता है, न बीमार होने पर इलाज कराना चाहता है। तो क्या चाहते हैं? इस बीमारू बिहार को पॉलिटिक्स करके क्या होगा? कम से कम इस तरफ तो बढ़ने की बात सोचिए।